मैं अशोक श्रीवास्तव, भद्रावती टाइम्स से सह संपादक। आज इस भांडर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत खिरिया आलम में हर साल की बात इस साल भी सिद्ध महाराज स्थान पर भागवत कथा प्रारंभ हो गई है। कल आज महाराज जी से हम परिचय कराते हैं। जो महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान है वो आज कथा प्रारंभ की है। महाराज जी आप अपना बताइए। क्या बताएं? क्या नाम आपका, कहाँ आश्रम है आपका? ऐसा है, हम अयोध्या के छावनी सरकार श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महाराज जी के शिष्य हैं जी। वृंदावन में हमारी कुटिया है छोटी सी जी, वहीं पर रहते हैं जी। और यहाँ भक्तों के आह्वान पर आ गए सेवा के लिए। और जो पूछना हो पूछिए। तो आज आपने कौन सी कथा का रसपान भक्तों को कराया? कथाएं तो अनंत होती हैं भगवान की। यथाक्रम जो कथा आती गई जी उस प्रकार से कथा सुनाते गए जी। कथाओं के तत्व में भगवत प्रेम का रस होता है, भगवत भक्ति का रस होता है जी। और उसी को यथा सामर्थ्य पिलाने का प्रयास किया जाता है जी। जो भी प्रसंग भगवान की कथा का होता है जी, वो प्रत्येक प्रसंग जैसे किसी भी नदी का गंतव्य सागर है जी, वैसे प्रत्येक कथा का गंतव्य परमात्मा के चरण भगवान का नाम होता है। तो प्रत्येक कथा के माध्यम से भक्तों को भगवान के प्रेम से और भक्ति जोड़ने का प्रयास होता है जी। यही कथा का एक लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आपको जो सिद्ध महाराज का स्थान है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। समाज जुड़ा है उनसे हम परिचय कराते हैं। सिद्ध महाराज स्थान पर भागवत चल रही है, कल से प्रारंभ हो गई है। वहाँ बहुत से संत उपस्थित हैं। हम आप सबसे पहले जो यहाँ सिद्ध महाराज की कृपा हुई है वो परिषद बने हैं, उनसे हम मुलाकात कराते हैं। यहाँ के श्री आदरणीय उत्तम सिंह कौरव जी हैं जो परिषद बने हैं, उनसे हम परिचय कराते हैं। बताइए दादा क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह कौरव जो परिषद बने हैं। और महाराज जी आप ही बताइए। महान संक्रांति जीवन गौरव लक्ष्मण की सरकार आए हुए यहाँ काल की रात में मनाई जाती है भागवत कथा की। अच्छा, और अगले संत हैं उनसे भी परिचय कराते हैं। क्या नाम है महाराज जी? नाजी महाराज के नाम से जानते हैं जी। गंगरुआ महाराज जी हमारे देव भगवान हैं जी। और यहाँ सिद्ध महाराज जी यहाँ हमारा अनुष्ठान चल रहा है जी। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ राम रक्षा के पाठ में हमारे चल रहे हैं। और अभी ये वार्षिक उत्सव भी यहाँ होता है सभी तो वार्षिक उत्सव भी यहाँ मनाया जा रहा है जी। आज कथा का दूसरा दिन है जी। कथा के आचार्य हमारे गुरुदेव भगवान मिथिलेश दास जी महाराज छोटी छावनी वाले, वो यहाँ कथा का वाचन कर रहे हैं और समस्त ग्रामवासियों के लिए आयोजन रखा जाता है। बड़े ही उत्साह से आयोजन में हमारे सभी महापुरुष आएंगे। कल जैसे हमारे स्वामी गुरुश्री वाले महाराज जी अनुरुद्ध जी महाराज का आगमन हुआ था, सभी क्षेत्रवासियों ने उनका दर्शन किया। आज हमारे घूरा वाले महाराज जी यहाँ विराजमान हैं और हमारे रुरई सिद्ध महाराज के स्थान से राघव हमारे गुरु भाई हैं और हमारे यश जी आचार्य और भागवत जी के आचार्य और ये परीक्षित जी भागवत जी के परीक्षित जी हैं और हमारे यज्ञ के जो परीक्षक एक कुंडी का विष्णु यज्ञ भी चल रहा है इसमें। यज्ञ के जो परीक्षक जी हैं श्रीमान महेश प्रताप सिंह जी कौरव और ये यहाँ के निवासी हैं, तो इन्हें इस कार्यक्रम की पूर्ण रूप से जानकारी है। अब आप इनसे आगे चलते। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप अपना परिचय भी दे रहे हैं, बताइए महाराज जी क्या नाम है आपका? मोहन धारण। अच्छा, ये महाराज जी का मोहन धारण है। अब सिद्ध महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए यहाँ जो महेश प्रताप सिंह कौरव हैं उनसे अभी मुलाकात कराते हैं, वो जानकारी भी बताएंगे सिद्ध महाराज की। बताइए। अच्छा जी, ये जो सिद्धेश्वर सरकार का जो स्थान है सिद्धेश्वर धाम, ये स्वयंभू सरकार है। यहाँ किसी के द्वारा ये स्थापित नहीं किए गए, ये स्वयंभू अपने स्वयं इस धरती से प्रकट हुए हैं और छोटे से सूक्ष्म स्वरूप से कई सैकड़ों वर्षों में आज वो विकराल स्वरूप में हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर विगत 62 वर्ष से
श्रीमद् भागवत निरंतर अनवरत बिना किसी अवरोध के, बिना किसी व्यवधान के 62 वर्षों से श्रीमद् भागवत महायज्ञ चल रहा है। और इस बार एक कुंडी श्री विष्णु महायज्ञ भी है। इस स्थान की ऐसी महिमा है कि जो भी सूखे का जो रोगी होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, कुपोषण और सूखे से जो ग्रसित होता है, वो यहाँ सिद्ध महाराज पर आकर के स्नान करके और परम पूज्य हमारे सिद्ध गुरु सरकार की प्रदक्षिणा करता है तो वो सूखा रोग से मुक्त हो जाता है। और यहाँ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जो बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार जी के हमारे परम प्रिय, उन हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के 5 रविवार यहाँ आता है, हनुमान जी महाराज की प्रदक्षिणा करता है, सिद्ध महाराज के दर्शन करता है, तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। यहाँ 100% आने वाले भक्तों को 100% लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक श्रीवास्तव, भद्रावती टाइम्स से सह संपादक। अगले मुकाम पर अगली जानकारी के लिए अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।